जय हिंद दोस्तों, SL डिजिटल कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे हैं, लिखा है रियल वीएस नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है। ठीक, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या पढ़ते हैं? नॉमिनल जीडीपी। अभी कल तो जीडीपी पढ़े हैं, अगर जीडीपी नहीं समझ में आ रहा है तो जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं आप, वहां देखिए लिखा है। फिर नॉमिनल जीडीपी होती क्या है? मेजर दीज वैल्यूज यूजिंग करंट प्राइस। क्या होता है? एक करंट प्राइस होती है जो आपके यहाँ चल रही मार्केट में किसी वस्तु का रेट, वो क्या होता है? करंट प्राइस होता है। उसी पे जीडीपी अगर निकालेंगे नॉमिनल जीडीपी होगी। जैसे अगर नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, अब पहली बात तो एक फैक्टर याद करिए, नॉमिनल जीडीपी किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी अगर कोई देश निकाल के बता रहा है हमारी नॉमिनल जीडीपी देखिए इतनी % ग्रो कर रही है, वो अच्छी बात नहीं, वो गलत बात है। समझ में आया? नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या निकाला जाता है? बेस ईयर पे जीडीपी निकाला जाता है जो रियल जीडीपी होती है। ठीक, अभी हम बताते हैं क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी में हमेशा क्या होती है, अगर निकालते हो ना तो इसमें महंगाई क्या होती है? महंगाई बढ़ती है। क्या होती है? महंगाई क्या होती है? बढ़ती है। इसमें दिखाएगा हमेशा महंगाई बढ़ती है। ठीक, नॉमिनल जीडीपी में। और क्या हो जाएगा? ये अच्छी बात किसी देश के लिए नहीं होती है। जैसे अगर किसी चीज का मैं रेट मान लूं, अगर मैं मान लूं पेन, क्या है? ये एक पेन है। ठीक, अब इसका ईयर निकाल दूं, कितने कितने ईयर में क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। यहां अगर लिख दूं प्राइस, आप लोग समझ रहे हो ना, ये प्राइस मतलब है मूल्य, इसका रेट है। ठीक, अब प्रोडक्शन, उत्पाद क्या है? प्रोडक्शन, उत्पादन। समझ में आया? प्रोडक्शन के बाद टोटल अगर निकाला जाए जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब पेन है, अब मान लीजिए पेन का उत्पादन हुआ। पेन मतलब पेन कब हुआ? ईयर यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक, अब ईयर 2000 मान लीजिए 11, जब 2011 में पेन आई थी तो मान लीजिए 5 रुपया थी। किसमें थी? 5 रुपया का। तो प्रोडक्शन कितना हुआ था? प्रोडक्शन जो हुआ था इसका मान लीजिए प्रोडक्शन 20 हुआ था। तो जीडीपी 2011 में इस पेन के लिए जीडीपी कितना हो जाएगी? 20 25 100। समझ में आया? 25 जा 100। ओके, अगर यही पेना को देख लिया जाए, यहां देखते हैं 2012 से 2012 में प्राइस कितनी हो गई? महंगाई बढ़ रही है, 6 रुपया हो गया और प्रोडक्शन उतना हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ इसमें देखिए 2013 में 8 ठू बन गया। बात करते हैं जैसे 2011 वाला एक हो गया, 2012 में क्या हुआ? 6 कितना प्राइस हो गई? 6 रुपये। 6 रुपये जब प्राइस हुई, जान लीजिए 20 से प्रोडक्शन हुआ। जब 20 प्रोडक्शन हुआ तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 6 कर लेंगे आप, यहां हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अब 2013 में क्या हुआ? 2013 में ई वस्तु हो गई 8। कितना हो गई वस्तु? 8। और यहां प्राइस क्या हुई? प्राइस तो 8 हो गई। अब प्रोडक्शन में उतना हम ले रहे हैं। ठीक, अब इसका हो जाएगा 160। ऐसे ऐसे होता गया। आ गया है आपका 2000 मान लीजिए 2022। ठीक, इतनी समय मान लीजिए, यहां भी डाट कर दीजिए। अभी महंगाई तो बढ़ गई। अगर पेन की बात करेंगे, अभी पेन लगभग कितने की हो गई हो? मान लीजिए यहां पे हो गई है पेन 10 रुपए की। क्या? 10 रुपए की। अब यहां पे कर दीजिए इतना, 20 से गुणा करवाइए, यहां हो गया 200। ठीक, अब क्या हुई? अभी आपको दिख रहा होगा यहां पे 2022 में एक पेन के लिए जीडीपी कितना आ रही है? 200। क्या हो रहा है? लग रहा है हमारी जीडीपी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है आपकी जीडीपी? बोलोगे अरे 2011 में 100 था, 100 रुपये, 2012 में 120 हुई, 2013 में 160 रुपया हुआ, 2022 में कितनी जीडीपी हो गई? 200 हो गई। पर यहां एक चीज ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। क्या? प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। बढ़ा क्या? आपकी महंगाई। क्या हो रही है इसमें? देखिए ग्रोथ किसकी कर रही है? महंगाई की ग्रोथ कर रही है। क्या बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ रहा है। अगर इसी पे अभी देखिए हम रियल जीडीपी आप लोगों को निकाल के दिखा रहे हैं। अब रियल जीडीपी में क्या हो जाएगा? ई
चीज याद रखना इसको। आपका ये क्या हो गया, ये महंगाई बढ़ गई है, ये क्या हुआ, इसमें महंगाई बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। अभी देखिए कैसे निकल रहा है। अगर मान लीजिए 2011 को हम मान लेते हैं बेस ईयर, क्या मान लेते हैं, 2011 को हम बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक। 2011 को जब बेस ईयर मानेंगे, ये देखिए आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब नॉमिनल जीडीपी के बाद अगर हम यहां से नॉमिनल को हटा रहे हैं, यहां ला रहे हैं रियल जीडीपी। कौन सा जीडीपी ला रहे हैं, रियल जीडीपी, ठीक। अब रियल जीडीपी के लिए आपको देखिए क्या करना है। रियल जीडीपी में क्या करते हैं ना, बेस ईयर किसको मानेंगे आप, बेस ईयर मान लीजिए 2011 को। बेस ईयर पे रियल जीडीपी किस पे निकाली जाती है, बेस ईयर पे। ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए, ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है रियल जीडीपी किस पे निकाली जाती है, बेस ईयर पर। बट नॉमिनल जीडीपी किस पे निकाली जाती है, करंट ईयर पर। समझ में आया, जो साल चल रहा है उस पे नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है। अब बेस ईयर क्या है, 5 है, 5 रुपया। बेस ईयर में कितना रुपया था, 5 रुपया। अब टोटल जहां जहां है वहां कर लीजिए 5 कर लीजिए। अभी देखिए क्या बढ़ा। अब देखिए क्या हुई, नॉमिनल जीडीपी 2022 में आपका नॉमिनल जीडीपी कितना था, जो नॉमिनल जीडीपी 200 आया था। बट अब क्या हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, ये तो नॉमिनल जीडीपी आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है ना। आपको लग रहा होगा हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब इधर से बढ़ रहा है, ठीक। बट क्या करेंगे, अभी देखिए ये आपका कर रहे हैं, यहां देखिए 100 रुपया हो रहा है, फिर यहां भी 100 रुपया हुआ, यहां भी 100 रुपया हुआ, यहां भी 100 रुपया हुआ। ये टोटल आपका 100 रुपया हो गया। तो क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी बढ़ी क्या, वो रियल जीडीपी आपका नॉमिनल जो जीडीपी थी वो 200 रुपया तो हो गई, बट रियल जीडीपी क्या हुई, 100 रुपया रह गई। इसका मतलब आपके देश में क्या हुआ, जीडीपी आपकी बढ़ नहीं रही है, आपके देश में केवल महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई को देखकर बोल रहे हो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। अब समझ में आ गया रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है। अभी देखिए आपको और इसका इमेज आएगा। अभी इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी के बाद एक और इमेज आएगा, उसको फॉर्मूला उसका है। इसके बाद अभी देखिए हट रहा है, हटने के बाद इसको जूम करिए, हट गया, एक इमेज और आएगा। देखिए कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर। अब कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर ये क्या होता है, डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वहां देखिए फार्मूला आपको लिखा होगा। समझ में आया। अभी देखिए ये 200 100 याद करिए, 200 100 याद करिए। 100 क्या है, 100 क्या आया है, 100 आपका रियल जीडीपी आया है, और 200 क्या आया है, 200 आपका नॉमिनल जीडीपी आया है, ठीक। अब जब 200 नॉमिनल जीडीपी आया है, वो फार्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का है। किसका फार्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है, डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होता है, पहले तो आप लिखेंगे ऐसे नॉमिनल, ठीक, नॉमिनल जीडीपी, ये बताए थे ना, जीडीपी। यहां देखिए नॉमिनल जीडीपी, फिर इसके बाद नीचवा रियल जीडीपी, ओके, गुड़े 100। समझ में आया, गुड़े यहाँ पे 100 कर देंगे। अभी याद करिए आपको कुछ बताए थे ना, नॉमिनल जीडीपी कितनी थी आपकी 200, रियल जीडीपी कितनी थी 100 था। अब इसी फार्मूला में रख दिए। फार्मूला में जब रखेंगे 200 गुड़े 100 ऊपर वाला और नीचे वाला 100, तो आपका 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर आ जाएगा आपका 200। यही होता है जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आया। अब नॉमिनल जीडीपी निकालना हो, अब देखिए नॉमिनल जीडीपी निकालना हो, रियल जीडीपी निकालना हो, दुनिया भर का जीडीपी निकालना हो, कुछ नहीं करना यार। अब क्या करना है, आप लोग गणित थोड़ा मोड़ा जनबे करते हो। अब है ना किसको निकालना है, आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है ना, है भाग कर रहे हैं ना, हमें गुणा करवा दो। जीडीपी क्या करना है, जीडीपी डिफ्लेटर, क्या करोगे, जीडीपी डिफ्लेटर में क्या करना है आपको, भाई भाग कर रहा है यहाँ ना, यहाँ क्या करेगा आके गुणा करेगा, तो यहाँ बोल दोगे रियल जीडीपी बटे में क्या कर दोगे, हाई यहाँ गुणा कर रहा था ना, आएगा भाग करेगा, भाग करेगा कि नहीं भाग करेगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी।
ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? जब नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो क्या करना है? जीडीपी डिफ्लेटर गुणे रियल जीडीपी बटे 100 गुणे नॉमिनल बराबर नॉमिनल जीडीपी। अब जो निकाले थे आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया था? जीडीपी डिफ्लेटर जो आया था वो 200 आया था। रियल वाला कितना था? रियल वाला 100 था। क्या था? 100 था। बटे में 100 आल्सो दिया है, 100 कट जाएगा, आपका आ गया नॉमिनल जीडीपी। नहीं आ गया? आ गया ना नॉमिनल जीडीपी। यही ना नॉमिनल जीडीपी था जब बोले थे। ऐसे आप रियल जीडीपी भी निकाल सकते हैं इसका उधर उधर करके। आप क्या करना है? आप अपने दिमाग से ऐसे चार्ट बनाइए, क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए और सॉल्व करिए। देखिए नॉमिनल जीडीपी निकाल पा रहे हैं कि नहीं, रियल जीडीपी निकाल पा रहे हैं कि नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, फिर से मैम समझाएंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों। इतना चीजें समझ में आ गई होगी ना आप लोगों को। जय हिंद दोस्तों।